जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है ठेस। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुनो, दीदी की ननद की सगाई है। उसको आपकी दुकान में लगी आग, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था। उसके बारे में दीदी को कुछ नहीं बताया। अब बेटी का ससुराल है, खाली हाथ कैसे जाएंगे। दीपा के चेहरे पर चिंता के बादल थे। कब जाना है, कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ। कल बैंक में से एफडी तुड़वा लेता हूँ। तुम्हारे रसोई के डिब्बे में कुछ है तो निकाल लो। बहन की ससुराल में मायके की वजह से गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। दीपा ने जैसे ही दाल के डिब्बे में हाथ डाला, मम्मी कल स्कूल की फीस का आखिरी दिन है। मास्टर जी ने वार्निंग दी है, अगर आप ये पैसे बुआ के फंक्शन के लिए दे दोगे तो मेरा नाम स्कूल से कट जाएगा। कविता ने प्रश्न किया। दीपा अपने पल्लू से आंसुओं को बहने से रोकने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। आखिर रेनू और कविता इसी घर की बेटियां हैं। एक के साथ न्याय तो दूसरी के साथ वो अन्याय कैसे कर सकती है। समर सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति थे। साझेदार बनवारी लाल की गई लापरवाही से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में भारी घाटा हुआ। फलस्वरूप समर के परिवार को बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे। कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही। घर से खाते खाते अब बचत खाते भी खाली होने लगे। दीपा फीस के पैसे फिर से डिब्बे में रख संदूक से एक लाल रंग की पोटली निकाल लाई, जिसमें उसके कुछ जेवर थे। सुनो, शगुन के मिठाई कपड़े का आप देख लेना, बाकी सोने की ये चेन आप दीदी की ननद को आशीर्वाद देते समय मैं गले में पहना दूंगी। दीपा, ये चेन तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। तुम इसे किसी और के गले में पहना पाप की भागीदारी बनोगी क्या? समर ने चेन वापस पोटली में रखते हुए कहा, देखो ये सोने चांदी के जेवर विपत्ति के समय काम आने के लिए होते हैं। वैसे भी माँ की साड़ी चूड़ियाँ मेरे पास बहुत सी निशानियाँ हैं। दीपा ने जोर देते हुए चेन पति की जेब में डाल दी। दीपा, तुम मिसाल हो। भला ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी तक दे दे। समर भाव विभोर हो गए। इन्हीं हाथों में रेनू का हाथ दे। मेरी माँ जैसी सास ने वचन लिया था कि ननद नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मैं बस उसी वचन की लाज रख रही। रेनू की ननद स्वाति की सगाई का दिन आ गया। दीपा और समर जी ने सारी तैयारी कर ली थी। ज्यादा कुछ नहीं, पर बहन के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा, सोने की चेन और 2000 कैश रख लिया था। रेनू का ससुराल संपन्न था, साथ ही ससुराल वालों को लालच भी नहीं था। ऊपर से नीचे फूलों की सजावट से आनंद निवास महक रहा था। विनोद बाबू बाहर ही लाइटें लगवाते हुए दिख गए। और भाई साहब, सबसे अंत में आ रहे हैं आप, विनोद ने भाई भाभी के पैर छूते हुए कहा। रेनू भारी भरकम बनारसी साड़ी में गहनों से लदी किसी सेठानी से कम नहीं लग रही। दौड़ती हुई बड़े भाई के गले लग गई। भाभी, ये आपकी माँ की सिल्क की साड़ी है ना? भैया ने तो मेरी शादी का सूट ही पहन लिया। कविता, तुमने दिवाली का ड्रेस ही पहन लिया। इस बार मेरी भाभी ने भैया का कोई खर्चा नहीं करवाया। रेनू ने मजाक के अंदाज में कहा। दीदी, ये महंगे कपड़े वैसे ही रखे ही रह जाते हैं। सगाई शादी जैसे फंक्शन रोज कहाँ होते हैं, फिर रोज नए नए लेने से क्या फायदा है। दीपा ने बात को संभाला। दीपा और समर ने बहन के सास ससुर के पैर छूकर नेक में लाया सामान दे दिया। जाओ बहू, भाई भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, जलपान करवाओ। तुम्हारी देवरानी के मायके वाले भी आते होंगे। रेनू भाई भाभी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में चारों तरफ महंगी साड़ियाँ, सूट के गिफ्ट पैक डिब्बे दिख रहे, फलों की टोकरी और मिठाई के पैकेट रखे थे। दीदी, सुना है आपकी देवरानी डॉक्टर है, काफी अच्छा लेन देन होगा। उसके परिवार वाले तो बहुत कीमती और महंगा सामान लाएंगे। उसके सामने हमारा नेक, मेरा मतलब आपका मान तो नहीं घट जाएगा। दीपा ने हिचकिचाते हुए कहा। मान तो घट जाएगा भाभी, क्या मतलब? समर घबराकर, अरे भाई घबराओ मत, मेरा कहने का मतलब, मेरी बात नहीं मानोगे तो मान घट जाएगा। बचपन से अपनी सारी बातें मनवाती आई है, इसमें कौन सी नई बात है।
समर ने रेनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बस आप दोनों वचन दो, जैसा मैं कहूँ करते रहेंगे, कोई सवाल नहीं करोगे। रेनू ने भाई भाभी से वादा ले लिया। अलमारी खोलकर वो भाई भाभी और कविता के लिए नई ड्रेसेस निकाल कर लाई। अब चुपचाप आप तीनों ये ड्रेस पहन लो। भाभी, आप इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनोगी। भैया, आप ये टाई। और कविता मेरी प्रिंसेस, तुम इस फ्रॉक के साथ ये क्राउन। रेनू ऑर्डर दे बाहर चली गई। भाई भाभी वचनबद्ध थे, सो चुपचाप उन्होंने ड्रेस पहन लिए। मम्मी, बुआ ने ये ड्रेसेस मेरे को ऑनलाइन दिखाकर पसंद करवाए थे और चुप रहने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। कविता, ये तुमने बहुत गलत किया। बेटा, हम लड़की वाले हैं, कन्या के घर का कुछ नहीं ले सकते। आपको मम्मी से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। दीपा नाराज होते हुए, चलो भगवान ने चाहा, जब तक रेनू मायके आएगी, धंधा सही होने लगेगा, तब इसे इन सब का जोड़कर सबून दे देंगे। हमें कन्या के घर का कुछ नहीं चाहिए। समर जी आशावादी होकर बोले। दीपा समर सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। जब वो रेनू के कमरे से नीचे लॉबी में आए तो सेम सूट और सेम साड़ी में रेनू विनोद को देख वे दोनों हैरान हो गए। क्या बात है बहू, तुम्हारी पसंद की दाद देनी होगी। दोनों भाई बहन अपनी जोड़ियों के साथ एक जैसे ड्रेसेस में बहुत फब रहे हो। रेनू के ससुर ने कहा, दीपा और समर छोटे शहर के, उन्हें क्या पता ये थीम पार्टी क्या होती है। थीम के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं। थोड़ी देर पहले तक दीपा और समर को बहन के ससुराल में जो हिचक हो रही थी, अब वो कुछ कम हो रही थी। उन्हें उम्मीद से अधिक मिल रहे मान सम्मान से वो बेहद खुश थे। इतने खुश कि वो किन बुरे दिनों से गुजर रहे ये तक भूल गए। सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। समर ने दीपा को इशारा किया कि वो रेनू के कमरे में रखे उनके बैग से सोने की चेन ले आए। दीपा और समर स्टेज पर होने वाले दूल्हे दुल्हन को चेन पहनाने पहुँचे तो डिब्बा खाली था। दोनों पति पत्नी खाली डिब्बा देख पसीना पसीना हो गए। दीपा और समर को लगने लगा यहाँ चोरी हुई बोलना मतलब बहन के ससुराल वालों पर आरोप लगाने जैसा होगा, और अगर ये हमारी लापरवाही है तो लगेगा हम कुछ लाए ही नहीं। मेहमानों से खचाखच भरे हॉल में पति पत्नी मान ही चुके थे कि आज उनका तमाशा बनेगा। इतने में रेनू स्टेज पर आवाज लगाती हुई चढ़ी, अरे भाभी, आपका गिफ्ट यहाँ है और आप गलत डिब्बा ले आई। दीपा और समर हैरान थे। ये तो सोने की अंगूठी थी, वो तो चेन लाए थे, पर उस समय इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत का सोच उन्होंने चुपचाप अंगूठी दुल्हन स्वाति को पहना दी। पूरी पार्टी में दोनों पति पत्नी नजरें झुकाए घूम रहे। न कुछ खाना अच्छा लग रहा न पीना। इतने में अपने लाए हुए कपड़े और मिठाई के डिब्बे नौकरों के हाथ में देख तो समर का पारा चढ़ गया। अब उन्होंने वहाँ रुकना मतलब और अपमान होना समझा। रेनू के कमरे में जाकर अपना सामान उठाने लगे। इतने में रेनू कमरे में पहुंच गई और दरवाजा बंद कर लिया। क्यों बहन, आज तेरे लिए तेरा पिता समान बड़ा भाई शर्मिंदगी की वजह बन गया। ठीक है, तेरे ससुराल जितना पैसा रुतबा नहीं, पर हमारी भी कोई इज्जत है। पहले हमें ये नए कपड़े पहना, सम्मान देना, फिर चैन की अंगूठी से अदला बदली, फिर गरीब भाई का लाया हुआ नेक नौकरों में बांट दिया। समर को काफी ठेस पहुंची थी। भाई, आप नाराज हो रहे, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। पराया तो आपने मुझे कर दिया। कितनी तकलीफ में हो, पर मुझे भनक तक लगने नहीं दी। जब मुझे बाहर वालों से पता चलेगा कि दुकान में आग लगने के कारण घाटा हुआ है, कविता की 6 महीने से फीस नहीं दी गई, आप और भाभी जैसे तैसे घर चला रहे। एक पल के लिए सोचा इस बहन पर क्या बीतेगी। यही नहीं, मेरे ससुराल में मेरा मान सम्मान बना रहे, इसके लिए मेरी महान भाभी अपनी माँ की चेन ले आई। क्या भाई ने ठेका ले रखा है, बहन को देना ही है, भले उसके पास हो न हो। क्या भाई परेशानी में हो तो बहन का कोई फर्ज नहीं। बताओ भैया, बोलो भाभी। रेनू फपक कर रोने लगी। मेरी ननद की अंगूठी मैं मायके से मिले मेरे अब तक के नेग में से लाई हूँ, सो वो मेरे मायके की ही मानी जाएगी। आप पर कोई भार नहीं। बाकी आपकी लाई मिठाई और कपड़े
मेरी सास ने मुझे मेरी अलमारी में रखने को दिए। आपने जो देखा वो सिर्फ आपकी दुकान का थैला था, जो नौकरों को कुछ लाने के लिए जल्दबाजी में दे दिया गया होगा। दीपा और समर गलतफहमी दूर होते ही नजरें झुकाए खड़े थे। रेनू ने चेन अपनी भाभी को पहनाकर कहा, अगर आगे से मुझे देने के लिए आप लोगों ने कुछ भी बेचा या कर्जा लिया तो मेरा मरा मुंह। दीपा ने ननद के मुंह पर हाथ रख दिया। ननद भाभी दोनों गले मिल रोने लगी। समर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, माँ, तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें देकर गई थी और आज तुम्हारी बेटी ने माँ बन हमें संभाल लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।